औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शे नशीन पर तशरीफ़ फरमा जनाब ताहिर अनवर साहब, जनाब क़ाज़ी अनस साहब, जनाब मुजाहिद अली ख़ान साहब, जनाब आसिफ़ अली साहब, पीरज़ादा जनाब तौक़ीर निज़ामी साहब, जो मध्य प्रदेश भोपाल के कांग्रेस के सचिव थे, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की, मैं इनका खैर मुक़द्दम करता हूँ। जनाब रईस बबलू साहब, और आप जानते हैं कि इस बल्दी इंतखाबात में, म्युनिसिपल इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 6 वार्ड से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 14 से हमारी बहन मोहतरमा फ़ाइज़ा बाबर खान साहिबा, वार्ड नंबर 18 से नदीम बाबा साहब, वार्ड नंबर 22 से इनाम हुसैन नवीद साहब, वार्ड नंबर 41 से हज़रत मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान खान साहब, वार्ड नंबर 42 से मोहम्मद शाहनवाज साहब, वार्ड नंबर 71 से मोहतरमा आबिदा सुल्तान साहिबा। मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि आप 6 जुलाई के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपना कीमती वोट देकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मजलिस का इंतखाबी निशान पतंग है और आप अपने एक वोट के ज़रिए भोपाल में, मध्य प्रदेश में अपनी एक सियासी लीडरशिप को और क़यादत को पैदा करेंगे। याद रखिए, जब तक आप अपनी लीडरशिप को नहीं पैदा करेंगे, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप मध्य प्रदेश और भोपाल में अपनी सियासी लीडरशिप की बुनियाद डालने के लिए इन 6 मजलिस के उम्मीदवारों को अपनी दुआओं से, अपने वोट देकर इनको कामयाब और कामरान करिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जलसे में शिरकत की। मैं इस बात का एतराफ़ भी करता हूँ कि पहली मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मध्य प्रदेश और भोपाल के इस बल्दी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। मैं आप लोगों से माज़रत भी चाहता हूँ, अगर हम में कोई कमज़ोरियाँ हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई है, तो आप अपना दिल बड़ा करके हमको माफ़ करिए। मगर आप याद रखिए, ये लड़ाई आपके लिए हम लड़ रहे हैं। ये जद्दोजहद अगर हम जो आज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, ये तकालीफ़ का सामना अगर हम आज कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाला मुस्तक़बिल हमारे नौजवानों का होगा, उनका मुस्तक़बिल रोशन रहे, उनके मुस्तक़बिल में अमन रहे, उनका जो मुस्तक़बिल होगा उसमें किसी गरीब का घर नहीं तोड़ा जाएगा, उनका जो मुस्तक़बिल होगा उसमें उनके बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा का और स्कूल का इंतज़ाम होगा। मुस्तक़बिल में हमारे नौजवानों को डिग्री हासिल करने के लिए कॉलेजेस दस्तयाब रहेंगे। आज की ये लड़ाई कल मुस्तक़बिल को अच्छा करने की लड़ाई है, और मैं भोपाल की तमाम आवाम को ये बताने आया हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी मकबूलियत में इजाफ़ा करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर खुदा न खास्ता अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूँ। अल्लाह मेरे दिल का हाल जानता है
मैं अगर यहाँ पर आया हूँ और भारत के कोने कोने में जाऊँगा तो मेरा मकसद एक ही है, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद एक ही है कि भारत के संविधान को मजबूत किया जाए, भारत के संविधान में और भरोसे को कायम किया जाए। और वो संविधान आपको और हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। वो संविधान हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हमारी आवाज़ के बग़ैर कोई हुकूमत फ़ैसले नहीं ले सकती, हमारी आवाज़ के बग़ैर हमारी कोई मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुकूमत फ़ैसले नहीं ले सकती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप हमारी ज़िद्दोजहद में हमारा साथ दीजिए, हमारी कोशिशों में आप अपना हाथ बटाइए, क्योंकि याद रखिए भारत जिस दौर से गुज़र रहा है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये हमारा वतन अज़ीज़ है, ये भोपाल की सरज़मीन जिसको दोस्त मोहम्मद खान ने आबाद किया, ये भोपाल की सरज़मीन जिसको बरकतुल्लाह खान ने अपने खून से रंगा, वो बरकतुल्लाह खान जिसने अंग्रेज़ों को चने चबा दिए, वो बरकतुल्लाह खान जिसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पहली हुकूमत बनाई अफ़गानिस्तान में। और भोपाल की सरज़मीन पर, इस गयूर सरज़मीन पर अल्लाह ने मुझे भिजाया है और मैं पहली मर्तबा आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी बात करने का मौका अल्लाह ने मुझे दिया है। तो मैं बरकतुल्लाह खान के जानशीनों से, दोस्त मोहम्मद खान के जानशीनों से ये अपील करने आया हूँ कि आप, संविधान आपको ये कहता है कि आप अपनी आवाज़ को उठाएं। जो संविधान बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, वो संविधान आपको और हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम जमहूरियत में अपने हिस्सेदारी को तलाश करें, जमहूरियत में हम अपना हिस्सा हासिल करें। और याद रखिए, जब तक अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएगा, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। भारत की जमहूरियत शिराकतदारी की जमहूरियत है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। आपको जब तक अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, ये समाज, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, आप अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, जज्बाती तकारीर से या जोशीले नारों से आपके बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा। जज्बाती तकारीर से आपको अपना हक नहीं मिलेगा। आंख में आंसू लाकर रोने से हमारे बच्चे जेल में जो नाजायज तौर पर डाले जा रहे हैं, उनको जेल से नहीं निकाल पाएंगे। अगर हम सिर्फ अपने हाथ को मसलते रहेंगे और परेशान और रोते रहेंगे कि मेरा घर तोड़ दिया गया है, सेंधवा और खरगोन में मुझको कोई बचाने नहीं आया, तो याद रखो नौजवानों, तुम इस दीवाने की बात अपने जहन नशीन कर लो कि तुम जब तक जमहूरियत में, सियासत में हिस्सा लेकर मजलिस के नुमाइंदे नहीं बनोगे, तुम अपने मसाइल को हल नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है और अगर तुम मजलिस के नुमाइंदे बन जाओगे तो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, नाइंसाफ़ी ख़त्म हो जाएगी। मैं तुमसे ये वादा कर रहा हूं कि अगर आप निचली सतह से, ज़मीनी सतह से अपनी क़ियादत को बनाएंगे तो आप अपने लिए और आने वाले मुस्तक़बिल के लिए आप अपने एक नेता को तैयार करेंगे, एक लीडर को तैयार करेंगे, एक क़ायद को तैयार करेंगे कि जब कभी किसी की भी सरकार होगी, चाहे कमलनाथ की सरकार होगी या फिर मौजूदा चीफ मिनिस्टर की सरकार होगी, बताइए
आज कौन आवाज उठाता है नाइंसाफियों के खिलाफ? आप बताइए, कौन जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मध्य प्रदेश की असेंबली में आपके नुमाइंदे जरूर हैं, मगर बताओ, जो बेबाक तरीके से संविधान के दायरे में रहकर आप आवाज क्यों नहीं उठाते? बल्कि मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस के जब मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, उनका एक वीडियो आज भी है जिसमें मुसलमानों से मुखातिब होकर कमलनाथ कह रहे हैं कि आप लोग खामोश रहिए, कुछ मत बोलिए, खामोश रहिए। ये मिजाज कांग्रेस का हो सकता है कि खामोश रहो, ये मिजाज उन कमजोर लोगों का हो सकता है जो वक्त के हुक्मरानों से डरते हैं। मैं आपको मिजाज दे रहा हूं कि संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि जमहूरियत के दायरे में रहकर आप अपनी आवाज को उठाएंगे, नारों से नहीं बल्कि 6 जुलाई को जाकर वोट मजलिस के हक में डालकर आप मजलिस को कामयाब करेंगे तो वो खामोशी टूटेगी, वो सन्नाटा खत्म होगा और जवाब होगा कमलनाथ को, जवाब होगा भाजपा को। एक तरफ कांग्रेस हमसे कहती है कि खामोश हो जाओ, दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि आवाज अगर उठाओगे तो घर तोड़ दिया जाएगा। मैं भोपाल की सरजमीन में बरकतुल्लाह खान के जानशीनों के दरमियान में खड़े होकर भाजपा और कांग्रेस को कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा मैं पुकारता रहूंगा और आवाज लगाऊंगा, क्योंकि भारत का संविधान मुझे और आपको सबको इजाजत देता है कि आप आवाज उठाएं। जमहूरियत के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई लड़ना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि तशद्दुद करो, बल्कि याद रखो तशद्दुद रास्ता नहीं है, वोट डालना और सियासी क़ियादत बनाना रास्ता है। तशद्दुद से कोई चीज हासिल नहीं होती। अगर हासिल करना है नौजवानों तो सियासी लीडरशिप को बनाओ। मैं यहां पर आया हूं और अल्लाह ने जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं भारत के कोने कोने में जाता हूं। आज भोपाल को आया हूं, फिर आऊंगा, मगर मेरा मकसद क्या है कि तुम आज जो खड़े होकर ओवैसी का भाषण सुनकर नारे लगा रहे हो, कल तुम यहां खड़े होगे और जनता तुम्हारा नाम लेकर नारा लगाएगी। ये मेरा ख्वाब है। क्या आप नेता नहीं बन सकते? क्या आप लीडर बनेंगे? क्या आप मध्य प्रदेश के लीडर बनेंगे? क्या आप भाजपा और कांग्रेस की आंखों में आंखें डालकर अपना हक का मुतालबा करेंगे? तो फिर जब आपने वादा किया है तो नेता बनो, लीडर बनो, कायद बनो। मैं तुम्हारे पीछे चलने को तैयार हूं। मैं तुमको कायद देखना चाहता हूं। मैं तुमको भारत का सबसे बड़ा नेता देखना चाहता हूं। मैं तुमको मध्य प्रदेश में एमएलए के तौर पर देखना चाहता हूं। मैं तुमको एक संसद के रूप में देखना चाहता हूं। मैं तुमको यहां पर एक रुकने बल्दिया के तौर पर मुंतखब होते हुए देखना चाहता हूं। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, यही मेरी दिल की तड़प है, यही मेरी जमात के रुफ़क़ाओं की कोशिश है। आपसे इल्तिजा कर रहा हूं कि आप हमारा साथ दीजिए। आप याद रखिए, अगर कोई कांग्रेस के पीछे दौड़ रहा है और ये समझ रहा है कि कांग्रेस उसका साथ देगी, कांग्रेस साथ नहीं दे सकती, याद रखो। बल्कि मध्य प्रदेश में, पूरे मुल्क में कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। भाजपा और कांग्रेस ये राम और श्याम की जोड़ी है, एक सिक्के के दो रुख है। मेरी बात को याद रखो आप। अभी मैं आ रहा था तो मीडिया के लोगों ने हमसे पूछा कि कांग्रेस के लोग आप पर इल्जाम लगाते हैं कि आप बी टीम हैं। मैं भोपाल में खड़े होकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से पूछ रहा हूं, बताओ कमलनाथ, जब आप मुख्यमंत्री थे
तो कांग्रेस के 20 विधायक एमएलए कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। क्या वो असदुद्दीन ओवैसी के हाथ से गुलाब जामुन खाकर मामा को मुख्यमंत्री बनाए? बताओ कमलनाथ, तुम्हारी पार्टी के लोग अपना जमीर बेचकर भाजपा में चले गए। तुम्हारे कांग्रेस के एमएलए जिन्होंने विश्वासघात किया मध्य प्रदेश की जनता से और भाजपा में चले गए, मगर कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी पर, अमित शाह पर तनकीद करे तो उंगली उठाते हैं कि ओवैसी वोट काटने को आया है। अरे मैं काटने नहीं आया हूं। सुन लो भोपाल की जनता, सुन लो भाजपा कांग्रेसियों, मैं काटने नहीं, मैं अपना हक लेने आया हूं। मैं काटने नहीं, जोड़ने आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस के 20 विधायक चले गए और फिर सिंधिया चले गए और मंत्री बन गए। इसका जिम्मेदार कौन है बताओ कमलनाथ? आज कांग्रेस के लोग मंजलिस के उम्मीदवारों के वार्ड में जाकर कहते हैं कि मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ मत दो, ओवैसी ये है, ओवैसी फुला है। अरे मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं दुनिया में जब तक रहूंगा जब तक अल्लाह मुझे चाहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको हालात को तब्दील करना है। और हालात कैसे तब्दील होंगे? आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि मध्य प्रदेश में लिटरेसी रेट अगर कम है तो मुसलमानों का है। बताओ भाजपा के लोग जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं, आपने मध्य प्रदेश में मुसलमानों को, अल्पसंख्यक समाज को तालीम याफ्ता करने के लिए आपने क्या इंतजाम किया? तो भाजपा के तरफ से आवाज आएगी, ओवैसी हमने स्कूल नहीं खोला मगर घर तोड़ दिया बुलडोजर से हमने। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पहली क्लास से 12वीं क्लास तक 1.62 करोड़, 1 करोड़ 60 लाख के करीब इन तमाम में बच्चे इल्म हासिल कर रहे पहली और 12वीं जमात के दरमियान में। इसमें मुसलमान कितने हैं बताओ? भाजपा आप सत्ता में है, इसमें मुसलमानों का परसेंटेज 4.65 है, 4.65 है। बताइए देश के प्रधानमंत्री, क्या ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास है? आपके वादे झूठे हैं भाजपा के। बल्कि यूडीआईएससी की रिपोर्ट है 2019 और 20 की, जिसमें क्या कहा गया कि प्राइमरी लेवल में मुसलमान 5%, अपर प्राइमरी में 4.78%, सेकेंडरी लेवल में 3%, हायर सेकेंडरी में 3.44%। बताओ कमलनाथ, आप भी तो मुख्यमंत्री थे, तो आपने क्या किया? कांग्रेस के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। जो बच्चे स्कूल के बाहर ड्रॉप आउट हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी के हैं तो मुसलमानों के हैं। बताओ भाजपा और कांग्रेसियों, इसका जिम्मेदार क्या मैं हूं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हायर एजुकेशन में पूरे मध्य प्रदेश में डिप्लोमा, डिग्री, पीजी, पीएचडी में 21,80,000 के करीब लोग पढ़ते हैं। कितने मुसलमान हैं उसमें? सिर्फ 44,290। बताओ क्या मैं जिम्मेदार हूं? तुम हमको पढ़ने का मौका क्यों नहीं देते? ओवैसी की और मंजलिस की लड़ाई यही है कि अल्पसंख्यक समाज को, दलितों को, आदिवासियों को शिक्षा का इंतजाम किया जाए, जो ना भाजपा ने किया, जो ना कांग्रेस ने किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 6 जुलाई के दिन आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें।
और मैं जानता हूं कि मेरे यहां आने से भाजपा के लोगों के दिलो पेट में दर्द हो रहा है। मैं जानता हूं कि मेरे यहां आने से मंजलिस के इंतखाबात लड़ने से बड़े बड़े कांग्रेसियों की नींद हराम हो चुकी है। तो तुम अब नहीं सोगे, याद रखो। तुम बहुत साल हमारी माओ को, हमारे बाप को, हमारे बुजुर्गों को तुमने रातों में जगाया हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अब असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी रातों की नींद को खत्म कर देगा। सुन लो कांग्रेसियों, तुम जागोगे और हम सोएंगे। मैं जागूंगा और लड़ूंगा तुम्हारे लिए। मेरे भाइयों और बहनों, आप हमारा साथ दीजिए। 6 जुलाई के दिन आप मंजलिस को वोट देकर बता दीजिए इन तमाम पार्टियों को, कांग्रेस और भाजपा नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश में कोई तीसरा विकल्प निकल कर आए। आज मध्य प्रदेश की सियासत में, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तीसरा विकल्प के तौर पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन उभरेगी। क्या आप मजलिस का साथ देंगे? क्या आप मजलिस का साथ देंगे? क्या आप 6 जुलाई को आसमानों पर पतंग फैलाएंगे? क्या आप भाजपा और कांग्रेस को हराएंगे? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, आज आप वादा करके जा रहे हैं। मैं भाजपा के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आपने खरगोन और सेंधवा में मासूम लोगों के घरों को तोड़ा। क्या भाजपा के लोग, क्या आपके दिलों में, आपके सीनों में धड़कता हुआ दिल नहीं है किसी का गरीब का घर तोड़कर आपको रात में नींद कैसी आती, हमको बताइए। किसी गरीब को उसके घर से बेघर करके आपको सुकून कैसे मिल सकता है? बताओ आप कि कौन सा इंसाफ है कि वसीम शेख जिसके हाथ नहीं है उसके दुकान को तोड़ दिया गया, ये कहकर के वो पत्थर फेंकने वाला था। बताओ मुख्यमंत्री, बताओ मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मैं उनको भी बताना चाह रहा हूं, वसीम शेख का हाथ नहीं है तो कैसे कोई जिसका हाथ नहीं है वो पत्थर फेंक सकता है? क्या ये आपका इंसाफ है? क्या ये आपकी गरीबों से मोहब्बत की मिसाल है कि आप एक कमजोर जिसका हाथ नहीं है उसकी दुकान को आपने तोड़ दिया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, अपनी सियासी लीडरशिप को पैदा करिए ताकि इन नाइंसाफियों के खिलाफ लोकतंत्र में, जमहूरियत के दायरे में रहकर हम अपनी आवाज को उठा करेंगे। वरना याद रखिए, अगर आप इसी तरह सेकुलरिज्म की, सियासी सेकुलरिज्म की गुलामी करेंगे तो जिस तरह से 40 साल से आपका इस्तेसाल हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसी तरह आपके नौजवानों का इस्तेसाल होगा। नौजवानों, मेरी बात को जहन नशीन कर लो, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है मेरे भाई, मेरे बेटों, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं। मजलिस आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है। आज मध्य प्रदेश में एक तीसरे विकल्प की जरूरत है और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक तीसरे विकल्प के रूप में आगे बढ़ेगी। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि डरो तो सिर्फ अल्लाह से, डरना है तो सिर्फ अल्लाह से। ना कमलनाथ से डरो, ना मुख्यमंत्री से डरो, ना भाजपा से, ना कांग्रेस से डरो। डरो तो सिर्फ रब्बुल आलमीन से डरो। और याद रखो, आप ही के शहर के एक शायर ने कहा था, मंजर भोपाली ने कहा था कि ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप ना कमलनाथ के उस दिल फरेब वादों का शिकार होइए, ना बीजेपी के इख्तिदार के खौफ खाइए, क्योंकि संविधान में डरने की इजाजत किसी को नहीं है। हाँ,
कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मगर कानून के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई लड़ना है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि तशद्दुद वायलेंस रास्ता नहीं हो सकता है, तशद्दुद और वायलेंस रास्ता नहीं हो सकता है। हमको जमहूरियत में रहकर अपने मसाइल को हल करना है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आज उदयपुर में जो हमारे एक हिंदू भाई का किसी दो नौजवानों ने उसका कत्ल किया, मैं उसका खुला खुला कंडेम करता हूं। किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं है कानून में, कोई किसी को नहीं मार सकता। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। हां, यकीनन हम दोबारा मुतालबा करते हैं कि नुपुर शर्मा को भारत के आईपीसी सीआरपीसी के कानून के तहत एक्शन लिया जाए, गिरफ्तार किया जाए, मगर कानून कोई हाथ में नहीं ले सकता। किसी को आप नहीं मार सकते, याद रखो। ये जुर्म है, ये जुल्म है। जिस तरह कोई किसी अखलाक को नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के कोई टेलर को नहीं मार सकता। जिस तरह कोई पीलू खान को नहीं मार सकता, उसी तरह कोई उदयपुर के टेलर को नहीं मार सकता। जिस तरह कोई रगबर को नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के टेलर को कोई नहीं मार सकता। जिस तरह कोई हाफिज जुनैद को नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के हमारे हिंदू भाई को नहीं मार सकता। जिस तरह किसी को गोश्त के नाम पर नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के हमारे टेलर भाई को कोई नहीं मार सकता। हम मजम्मत करते हैं, हम कंडेम करते हैं। मैं भोपाल की जनता से अपील करूंगा कि अगर आप उदयपुर के कत्ल करने वालों की मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, तो मेरे साथ नारा लगाइए, इंसाफ जिंदाबाद, कत्ल मुर्दाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। यह हमारा पैगाम होना चाहिए। मैं मीडिया के लिए नहीं कह रहा हूं, बहैसियत एक भारत के अव्वल दर्जे के शहरी के कह रहा हूं कि हम तशद्दुद को कभी नहीं मानते। वायलेंस की कोई जगह नहीं है। जिन्होंने हरकत की, वो गलत हरकत की, वो कंडेमनेबल है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। बल्कि हम राजस्थान की सरकार से मुतालबा करते हैं कि उनके खिलाफ जो भारत का आईपीसी सीआरपीसी है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो मेरी इस बात से, अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनके गुलाम हैं, तो उम्मीद मत तोड़ो नौजवानों, उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद को अपने हाथ से जाने मत दो। याद रखो, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। उम्मीद को कभी मत छोड़ो, उम्मीद को जिंदा रखो। अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ा कर दुआ करते रहो, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। और तुम ये समझो मेरी इस बात को, ये जो बादल हैं जुल्म के, नाइंसाफी के, इंशाअल्लाह ये हटेंगे जरूर इंशाअल्लाह ताला। मगर याद रखो, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जमहूरियत में, लोकतंत्र में आपको नेता बनना पड़ेगा, और नेता बन के आपको अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना पड़ेगा। आप अपने वोट से कामयाब करो अपनी पार्टी को। मैं जानता हूं कि मेरे यहां से आज जाने के बाद कल सुबह से रात भर कांग्रेसी नहीं सोएगा आप। मगर आप एक बात तो मानते हैं ना कि ओवैसी के आने से ये कांग्रेसी तुम्हारे घर को आया नहीं आया? आते हैं ना, अब तो आते हैं ना, आके बोलते हैं देखो भाई हमको मत भूलो। पहले आते थे, पहले नहीं आते थे, क्योंकि उनको मालूम था ये कहां जाएगा हमारे को छोड़कर। कांग्रेसियों याद रखो, ये दीवाना आ चुका है, अब दीवानगी पैदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कांग्रेस के लोगों से कुछ नहीं होता।
ये बीजेपी को मुकाबला नहीं कर सकते, ये मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि ये मोदी से मिले हुए हैं, याद रखो। ये मोदी से मिले हुए हैं, इनका अंदर का रिश्ता है बीजेपी से। बाहर मामा और कमलनाथ अलग अलग है, मगर अंदर दोनों मामा मामा बोलते एक दूसरे को। तो मेरी आपसे अपील है कि 6 जुलाई को पतंग को वोट देंगे। 6 जुलाई को मंजलिस के हर वार्ड में मंजलिस को कामयाब करेंगे। आप कोई आप कांग्रेसी की बात में तो नहीं आएंगे। अगर कांग्रेसी दौलत का लालच देता है तो लेकर रख लो, वैसी दिला रहा है अल्लाह, दिला रहा है तुमको। ये देंगे लालच आपको। बहुत कमाया उन्होंने, लूटा उन्होंने, गरीबों का खून चूसा है, मगर मजलूमों का साथ नहीं दिया कांग्रेसियों ने। आज हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जमहूरियत को मजबूत करिए, लोकतंत्र को मजबूत करिए और आप लीडर बनिए, नेता बनिए। मेरी जिंदगी का, किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं है। मुझ पर, मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां तो चल चुकी हैं। मुझे अपनी जिंदगी की हरगिज परवाह नहीं है, अल्लाह जानता है। मैं मौत से नहीं डरता हूं, मैं मौत से नहीं डरता। मैं डरता इस बात से हूं कि जब खबर में जाऊंगा तो जब सवालात किए जाएंगे, जब वो चेहरे मुबारक दिखा जाएगा, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह मेरी जबान से निकले कि मैं इनका गुलाम हूं, मैं इनका गुलाम हूं। मुझे खौफ इस बात का है कि जब हिसाब किताब का दिन होगा, कहीं मेरे अमाल में कमी ना पड़ जाए। मैं इसीलिए काम कर रहा हूं, अल्लाह जानता है मेरे हाल को, मेरी नीयत को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत मत हारो, मायूस मत हो। याद रखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को जानते हो, जानते हो सलाहुद्दीन अय्यूबी को। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का वाकया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को आकर किसी ने कहा कि उस मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस को हासिल करने के लिए दुश्मन की फौजें कश्तियों से आ रही हैं, हजारों की तादाद में। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान हो गया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने रात में, रात के अंधेरे में तहज्जुद गुजारता सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रात में जानिमाज बिछाई, अल्लाह के आगे सर्वसजूद हो गया और गिड़गिड़ा कर, रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहा था, या अल्लाह हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, या अल्लाह बचा ले हमको। ये जो हजारों की तादाद में कश्तियां आ रही हैं, मुझे बर्बाद करने के लिए, अल्लाह तू बचा ले। रात भर सलाहुद्दीन अय्यूबी रोता रहा, सिसकियां लेता रहा। और जब फजर की नमाज के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक अहले दिल से मुलाकात की और उनसे कहा कि हजरत आप भी दुआ फरमाइए कि मेरे मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के लिए कश्तियां आ रही हैं। तो उस अहले दिल ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का हाथ पकड़कर कहा कि बादशाह सलाहुद्दीन, तूने रात में रो रो कर अपने रब को मना लिया और तेरे आंसुओं की वजह से अल्लाह की रहमत जोश में आई और अल्लाह ने समंदर में तूफान लाकर उन कश्तियों को गरक कर दिया, डुबो दिया। तो नौजवानों, अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह को राजी करोगे इंशाअल्लाह। बोल रहे तो कैसे राजी करोगे? नमाजें पढ़ोगे, मस्जिदों को आबाद करोगे, जुल्म नहीं करोगे, किसी को नहीं मारोगे, मगर जिद्दोजहद करोगे, उठोगे, लड़ोगे। अगर कोई तुम पर जुल्म भी करता है तो बोलना हस्बुनल्लाहु निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। हिम्मत मत हारो नौजवानों, मायूस मत हो, अपनी लीडरशिप को बनाओ। एक वैक्यूम है इस पूरे भारत में, इस देश में, हमारे वतन अजीज के लिए हमने आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, मगर आज हम आजादी के 75 साल मना रहे। बताओ मेरे अजीज दोस्तों, जो मुझ पर उंगलियां उठाते, मुझको गालियां देते हैं, दो
मगर बताओ आज ये मुसलमानों का हाल क्यों है? बताओ क्यों ये हाल हमारा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने लीडरशिप पैदा नहीं की। अगर मैं खराब हूं तो तुम अच्छे बन जाओ खुदा के लिए, मगर एक पॉलिटिकल वैक्यूम को, खला को खत्म करो, पुर करो। ये देश के लिए अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है जब मुसलमानों की एक लीडरशिप होगी। जब लीडरशिप होगी तो वो लोगों को समझाएगी कि ये रास्ता नहीं, ये रास्ते पर चलो। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मेरे इस पैगाम को समझो। जो लोग आकर आपसे कहेंगे कि ओवैसी वोट काटने आया है, ओवैसी फुला बी टीम है, उनकी बात का हरगिज यकीन मत करिए। उनसे एक ही सवाल करिए कि 20 तुम्हारे एमएलए मोदी के गोद में बैठकर चाय क्यों पिए? उनसे पूछिए कि सिंधिया आज मोदी मोदी क्यों कर रहे हैं? इनसे पूछिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना के एमएलए भाग गए बीजेपी के पास, तो क्या ओवैसी जिम्मेदार है? महाराष्ट्र की हुकूमत आज कमजोर पड़ गई, मैं जिम्मेदार हूं उसका। अब तो ऐसा हाल हो गया कि अगर किसी कांग्रेसी के घर में सुबह में अगर भैंस दूध नहीं बोलेगी तो बोलेगा कल भोपाल में इसका भाषण हुआ था, भैंस दूध देने से इनकार कर गई। कल सुबह में मुर्गा बांग नहीं देगा 4 बजे तो कांग्रेसी बोलेगा अरे मुर्गा ने ओवैसी का भाषण सुन लिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप अपनी सियासी ताकत को मजबूत करिए और हम पूरी ताकत के साथ एक दूसरे का, बल्कि वतन को मजबूत करना है। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो, मजलिस को मजबूत करो, वोट डालो, नुमाइंदों को कामयाब करो। एक सियासी सफर का आगाज मैं अल्लाह की जात पर हम सब लोग तवक्कल करके आपके भरोसे पर मध्य प्रदेश में अपने सियासी सफर का आगाज कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसमें साथ दीजिए। नौजवानों जिनकी उम्र 20-22 साल है, तुम जब से पैदा हुए तुम भाजपा की सरकार देख रहे हो। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि तुम मजलिस का साथ दो। तुम देखोगे कि आने वाले सालों में भाजपा मध्य प्रदेश में सत्ता में नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। क्या आप ये काम करेंगे? क्या आप मजलिस का साथ देंगे? सिर्फ अल्लाह से डरो, ना कमलनाथ से, ना मामा से। आजकल मामा बुलडोजर हो गए। आजकल भूल गए वो ईद के दिन जो टोपी पहन के आते थे, क्योंकि मामा को डर लग गया कि ये होम मिनिस्टर मेरी कुर्सी पे नजर लगा के बैठा है। तो खैर लड़िए, हमको एतराज नहीं है, मगर हमको अपनी पार्टी को मजबूत करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 6 जुलाई को पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मजलिस को कामयाब करिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? अगर कोई कमजोरियां हैं तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं, हमको माफ कर दीजिए। पहली मर्तबा लड़ रहे हैं, बहुत से नौजवान हैं जिनको सियासी हरबे नहीं आते, बल्कि इनकी नीयतों में इखलास है, इनकी नीयतें साफ हैं। वो गरीब और मजलूमों के लिए लड़ना चाहते हैं। इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इन तमाम का साथ दीजिए, मजलिस को कामयाब करिए। और आप अपनी जमात के 6 लोगों को कामयाब करेंगे तो कांग्रेसी बोलेगा अरे ये 6 जीत गए तो क्या होगा? तो उनसे कहिए भारत की पार्लियामेंट में हमारे 2 दीवाने हैं। 540 की ऐवान में 2 दीवानों में से अगर एक शेरवानी खड़े हो जाता तो सबको परेशानी शुरू हो जाती है। ये मिजाज पैदा करना है और हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काबिल, नेक, तकवा, परहेजगार लोगों को आपकी क़ियादत करने का मौका देगा। मगर आपको बनना है मेरे भाई, कोई आसमान से नेता नहीं आने वाला है।
कोई जमीन से निकल कर नहीं आने वाला है। आपको नेता बनना है, नौजवानों तुमको लीडर बनना है, ताकि आने वाले 10-15 साल में असदुद्दीन ओवैसी जब बूढ़ा हो जाएगा, अगर जिंदा रहेगा, तो मैं देखूंगा कि तुम उस नौजवान का नाम लेकर कह रहे हो कि ये हमारी ताकत है, ये हमारी भारत के लोकतंत्र में उम्मीद है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 6 जुलाई को पतंग के निशान पर वोट दीजिए और मेरे साथ नारा लगाइए, भारत भारत, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।